नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ को घेरनी और कस्बा सेक्टर में LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिरी खबरें मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे इस वक्त के हालात के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हालात बने हैं बॉर्डर पे, फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से जाहिर तौर पर जो ये पुंछ का एरिया है, हमने देखा है कि चाहे पुंछ का एरिया हो या राजौरी का हो या यहाँ पे IB पर कठुआ, सांबा और ये आरसपुरा में लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग चल रही है, मतलब फायरिंग होती रहती है बीच बीच में। और आज भी उसी कड़ी में पाकिस्तान ने जो है पुंछ के जो 2 सेक्टर्स है वहां पे फायरिंग की। फिलहाल जो है रुक रुक के वहां पे फायरिंग हो रही है और हिंदुस्तानी फौज भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है इस फायरिंग का। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरह से जो है जो इसके ट्रेन मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े आए हैं आर्मी की तरफ से भी कि बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी जो एरिया है उसमें घुसपैठ करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए ये फायर किया जाता है। और दूसरा, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको हरासा करने की या उनमें खौफ डालने की एक कोशिश की जाती है। तो हमने ये भी देखा है कि जो बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं, जो आर्मी के भी आंकड़े हैं कि उनको डिफीट किया गया है और नाकाम बनाया गया है उन जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को। तो आज फिर एक बार ऐसे ही संभावना, ऐसी उम्मीद लग रहा है कि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जो फायरिंग करके वो जो ट्रेन मिलिटेंट्स हैं वो उनको धकेला जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे पहले जो मिलिटेंट्स हैं, जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट में जबरदस्त कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे मैन पावर भी कम हो गया है, तो पाकिस्तान अपने मिलिटेंट्स को वहाँ पे, जिसमें जैश और लश्कर के मिलिटेंट्स हैं, उनको धकेलना चाहता है जम्मू कश्मीर में। इलेक्शन से पहले जो यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले यहाँ पे धकेलना चाहता है और यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं उनका जो मॉरल है उनको अप करवाना चाहता है, उनको ज्यादा वो इसलिए जो मिलिटेंट्स ये जो है इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। लेकिन हिंदुस्तानी फौज जो है उसका मुंह तो जवाब दे रही है पाक फायरिंग का, और पुंछ में भी जो फायरिंग हो रही है उसमें भी पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल जो है रुक रुक के दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला जारी है, लेकिन जो हमारी फौज है वो इसका जबरदस्त जवाब दे रही है। और मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ दूं कि जो अभी आर्मी के ऑफिशियल्स ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में GOC ने भी कहा था कि आगे के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिशें हैं इन्फिल्ट्रेशन की वो ज्यादा बढ़ सकती हैं और जो खिलाफ वर्जियों का दौर है वो आगे और भी चलता रह सकता है, ऐसा लग रहा है उनको। तो उसको देखते हुए जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कंप्लीट किए गए हैं। और खासकर बॉर्डर में जो रात को जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है। और जितना भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जानी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जितना भी हो सके उसका जो कोशिशें हैं या जितने स्टेप हैं समीर भट्ट, और जो मकामी लोग हैं उनके बारे में बात करें तो क्या उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? उनको क्या कुछ परेशानियां दरपेश हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जब भी फायरिंग होती है खासकर बॉर्डर के इलाकों में, तो पहले क्या करते हैं पाकिस्तान की जो फौज है वो पहले जो रेंजर्स है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जो पोस्ट्स है उन पे फायर करते हैं, लेकिन जब उनको मुंह की खानी पड़ती है उसके बाद उनका टारगेट सिविलियन एरियाज होते हैं। और हमने देखा पिछले अगर हम 2-4 सालों की बात करें तो कई लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है, हमारे जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, या इस तरह से जो है बहुत सारी जो लोग हैं उनके मवेशी मारे गए। तो आज भी जो फायरिंग हुई है तो जाहिर तौर पर अभी तो जो हमें रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि कुछ सिविलियन एरियाज पर अभी फायर नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि सिविलियन एरिया जो है पॉपुलेशन उस बॉर्डर के नजदीक रहती है तो वो भी उसका फायरिंग का जो है उसका निशाना बनते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत पेचीदा जो मसला बन जाता है। लेकिन फिलहाल जो आज की फायरिंग का अगर हम बात करें तो अभी कोई हता की बात नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जितने भी मेजर्स हैं उनको सेफर प्लेस पर ले जाना, उनको जो है महफूज मुकाम पर ले जाने। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।